मुल्क चाह रहे हैं तो यूके अकेला कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यूके ऑलरेडी डेवलप था, इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया है। जो खबर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो ये है कि उनका कहना है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए। इंडिया बार बार ये जो यूएनएससी के एक्सपेंशन की बात कर रहा है तो वो कह रहा है जी रीजनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि इंडिया की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की बात है, साउथ एशियन रीजन को कोई नहीं मौका मिलेगा। अगर इंडिया जो है उसका परमानेंट मेंबर बनता है तो वो उनकी कॉम्पिटेंसी पे और जो करंट सूरत हाल में उनकी स्टेबिलिटी, बेसिकली सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो उनको उनकी उस डोमिनेंस को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट का कहना है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट छोड़ देनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और ये जो ओहदा है ये अब इंडिया डिजर्व करता है। ऑलरेडी हम देखें तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। इंडिया का स्टेटस कहां से कहां पहुंच गया। अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है तो इससे पाकिस्तान को कितना फायदा और नुकसान होने के चांसेस हैं। देखिए, पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान होगा ये तो जब बनेंगे तब पता चलेगा। अब मेन मुद्दा ये है कि उनको बनाया क्यों जा रहा है, उसकी रीजन क्या है। मेन रीजन ये है, देखिए यूके जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप है, इंडिया अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा था, बनाया है उसने। बहुत ज्यादा इस तरह के काम किए हैं जो कोई भी यूरोप कंट्री नहीं कर सका। जैसे कि मीन्स है कि उनकी गाड़ियां इतनी ज़्यादा बनना शुरू हो गई, उनका ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा तगड़ा हो गया है। फिर उन्होंने सोलर पैनल बहुत बड़ा लगा लिया जो चांद से भी नज़र आता है, ठीक है। फिर उनका सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा है उनका बॉलीवुड है, उससे इतना पैसा जनरेट वो करते हैं ना कि उनके समझे कि 50% बजट का पैसा वहीं से आता है और लोग उनको देखना चाहते हैं। देखिए, इंडिया की फिल्में पूरी दुनिया में देखी जाती है, तो असल मेन ये है कि अब दुनिया मानना शुरू हो गया कि भाई इंडिया बहुत चीजों में आगे चला गया। बार बार ये जो यूएनएससी के एक्सपेंशन की बात कर रहा है तो वो कह रहा है जी रीजनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि इंडिया की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की बात है, साउथ एशियन रीजन को कोई नहीं मौका मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन पाकिस्तान की तरफ से भी आता है कि ये इंडिया को कैसे इख्तियार है कि वो ये कहे कि वो साउथ एशियन रीजन में से उसने जाके करना है। लेकिन ये इख्तियार ऐसे ही है कि जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन आएगा इंडिया तो वो कहेगा हम इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए वोट डालेंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन ओबामा आएगा तो वो यही कहेगा, ट्रंप आएगा तो वो यही कहेगा। अभी मैं देख रहा था पोर्चुगल के प्रेसिडेंट जो है वो यूएन में स्पीच कर रहे थे इस साल सितंबर में, तो वो कह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया कह रहा था। तो ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है। बल्कि अब जारी बात है किसी ने पाकिस्तान की बात तो नहीं करनी कि इनको यूएनएससी का मेंबर बनाएं या उनके साथ इस तरह की चीज करें। तो ये क्वेश्चन है कि जी वो ये रीजनल रिप्रेजेंटेशन इंडिया कहता है जी इस खित्ते में हम ही हैं। इंडिया अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का तीसरा पावरफुल मुल्क बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पे? अगर ये ओहदा इंडिया को परमानेंटली मिल जाता है तो इंडिया का स्टेटस कहां से कहां पहुंच जाएगा और पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद और नुकसानदेह है? ऑब्वियस ऐसा है कि अगर तो वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो उसकी कोई ना कोई एक प्रॉपर रीज़न है, और वो रीज़न उनकी इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी है। क्योंकि अगर हम उनकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को देखते हैं और दूसरे फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं तो वो ग्रोइंग फेज के अंदर है। इट मीन्स कि अगर वो इंडिया को कंसीडर कर रहे हैं तो वो हर लिहाज से स्टेबिलिटी है उनके। इवन के चाहे बिजनेस सेक्टर आप उनका देख लें, उनकी इंडस्ट्री देख लें, कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं तो वो ग्रोइंग फेज में है। अब अगर हम उसके कंपैरेटिवली अपने मुल्क के हालात को ऑब्जर्व करते हैं तो वी आर फेसिंग एन एडवर्सल कंडीशन राइट नाउ। ये जो मेन चीज़ है ना, इंडिया बहुत आगे जा रहा है और वो जो हमारी रेवलरी है वो दूसरी साइड पे है। लेकिन एज अ नेबर अगर इंडिया आगे जाता है तो इस चीज़ का हमें भी फायदा हो सकता है। लेकिन ना हमें ये बताया जाता है कि इंडिया में गुर्बत बढ़ी है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। आज देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वो परमानेंट मेंबर बनने जा रहे हैं और हम बैठ के सिर्फ शक्ल देख रहे हैं या फिर हम कश्मीर पे बात करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। देखिए एंटी मुस्लिम के तौर पे वो अब वोट ले रहे हैं, हिंदुओं से वोट ले रहे हैं। जिस तरह वोट ले रहे हैं वो एक इनका पॉलिटिकल कैरियर है और इस तरह सियासत में चलता है। हमारे पाकिस्तानी भी तो कितने ये करते हैं ना इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है,
ऑब्वियस ऐसा है कि अगर इंडिया जो है उसका परमानेंट मेंबर बनता है तो वो उनकी कम्पिटेंसी पे और जो करंट सूरत हाल में उनकी स्टेबिलिटी, बेसिकली सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो उनको उनकी उस डोमिनेंस को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओबियस अगर वो कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई तो चीज़ है जो उस चीज़ को हाईलाइट कर रही है। अब अगर हम बात अपने कंट्री की करें तो हमारी जो कंडीशंस है राइट नाउ, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना सोशल अवेयरनेस है। तो इन हालात में अगर मैं अपने एज अ एंटी यानी इंडिया को मैं यही कंसीडर करूं एंटी पाकिस्तानी, तो दैट विल नॉट बी फेवरेबल फॉर अस, बिकॉज क्योंकि जो भी है हम एक ही सन में यानी कि एक ही ईयर में हम लोग आज़ाद भी हुए, आज़ादी भी ली, लेकिन वो अपने इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी की वजह से और प्रोग्रेस की वजह से हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर तो इंडिया डिजर्व करता है। इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो ये है कि उनका कहना है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर एक्स प्रेसिडेंट आपको ये कहता है दुनिया के सामने कि इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा हकदार है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का, और यहाँ तक कि यूके को ये चाहिए कि वो अपनी सीट ऑफर कर दे इंडिया को, तो ये एक बड़ी खबर है। अगर वो सिर्फ डिप्लोमेट होते, देखिए ना, जैसे कहा जा रहा है कि सिंगापुरियन डिप्लोमेट, क्योंकि हैं वो सिंगापुर के, और सिर्फ सिंगापुरियन डिप्लोमेट ही नहीं है, अगर मैं आपको कुछ और उनकी हिस्ट्री बताऊं, क्योंकि अगर ये बात कही जाए या कही जा रही है कि देखें वो बीइंग अ हिंदू, वो ये बात कर रहे हैं कि एक हिंदू होने के नाते उन्होंने इंडिया को प्रेफर किया है या इंडिया को सपोर्ट किया है, और साथ में एक और चीज भी, और वो ये है कि वो सिंधी भी हैं। एग्जैक्टली जब पार्टीशन हुई थी तो उनकी फैमिली सिंध से थी, और सिंधी डिस्प्लेस्ड फैमिली जो है वो कही जाती है उनकी। इतने मुल्क चाह रहे हैं तो यूके अकेला कुछ नहीं कर सकता है। देखिए यूके ऑलरेडी डेवलप था, इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया है, सीखना है हमने, जो कर लिया। अब देखिए यूके उससे आगे बढ़ नहीं रहा, जो उसने किया वो उसी पे स्टे है। इंडिया आगे रोज ब रोज बढ़ रहा है। अब दुनिया देखती है कि रोज क्या नया से नया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आए जानते वीडियो के बारे। पीएम नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरा करने वाले हैं। मोदी पहले ब्रुनेई और फिर इसके बाद 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर में रहेंगे। नरेंद्र मोदी के इस अहम दौरे से ठीक पहले सिंगापुर के वरिष्ठ राजनयिक की ओर से बयान दिया गया है। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक और जाने माने शिक्षाविद किशोर महाबुनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिले। उन्होंने कहा कि भारत परिषद में स्थायी सीट की हकदार है और उसे यह हक मिलना चाहिए। किशोर महबूब बानी का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा से ठीक पहले आया है। भारत भी अलग अलग मंचों पर बीते कई वर्षों से लगातार यूएनएससी में स्थायी सीट की मांग करता रहा है। एनडीटीवी के साथ एक साक्षात्कार में महबूबानी ने कहा कि अगर फिलहाल काउंसिल का विस्तार नहीं हो रहा है तो यूके के बजाय भारत इसका स्थायी सदस्य बने। उन्होंने कहा, भारत आज के समय में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। वहीं ग्रेट ब्रिटेन अब ग्रेट नहीं रह गया है। ऐसे में यूके को यूएनएससी की अपनी स्थायी सीट भारत को दे देनी चाहिए। महबूबानी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ब्रिटेन ने बीते कई दशक से यूएनएससी में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। ब्रिटेन वीटो को इस्तेमाल करने पर होने वाली प्रतिक्रिया से डरता है। ऐसे में ब्रिटेन के लिए तार्किक कदम यही है कि वह अपनी सीट भारत को सौंप दे। वैसे भी अगर ब्रिटेन अपनी सीट छोड़ देता है तो उसे वैश्विक मंच पर अधिक स्वतंत्र रूप से काम करने की स्वतंत्रता मिलेगी। उन्होंने कहा कि यूएनएससी को आज की महान शक्तियों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, न कि अतीत की शक्तियां ही इसमें बनी रहनी चाहिए। यूएनएससी में व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर महबूब बानी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों ने संगठन को
अपने समय की प्रमुख शक्तियों को शामिल करने के लिए डिजाइन किया था। ऐसा इन देशों की प्रभावशीलता को बनाए रखने के स्वार्थ के तहत किया गया था। ये बयान भारत के पक्ष से मिलता है। भारत भी ये कहता रहता है कि यूएनएससी की स्थायी 5 सदस्य देशों के विशेषाधिकार 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की मानसिकता को दिखाता है। इस स्थिति में बदलाव किया जाना चाहिए। वर्तमान में यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। यूएनएससी में केवल स्थायी सदस्यों के पास किसी प्रस्ताव पर वीटो करने की शक्ति है। ऐसे में भारत काउंसिल में स्थायी सीट चाहता है। हालांकि तमाम जतन के बावजूद भारत अपनी कोशिश में फ़िलहाल कामयाब होता नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।